हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी, सफलता हमारी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपकी 10th क्लास की एक नई पोएम लेकर आए हैं जिसका नाम है द ट्रीज। इस पोएम के पोएट का नाम है एड्रिन रिच। अब सबसे पहली बात, एड्रिन रिच ने जो पोएम लिखी द ट्रीज, ये एक सिंबॉलिकल पोएम है। सिंबॉलिक पोएम है, सिंबॉलिक का मतलब प्रतीकात्मक है। शब्द कुछ और होंगे, अर्थ कुछ और निकलेगा। अब हम एड्रिन रिच को कह सकते हैं ये एक फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पोएट या ऐसा राइटर जो फीमेल के अधिकारों के बारे में लिखे, फीमेल के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करे। ऐसी एड्रिन रिच है जो फेमिनिस्ट कहलाती है। इस पोएम का सबसे बड़ा रिलेशन होता है वुमेन से। ये उस टाइम पीरियड के बारे में बता रही है जब महिलाओं को पाबंदियां थी, घरों में रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो उन महिलाओं की फाउंडेशन के बारे में बात करती है और इस पोएम के जरिए हमें बताती हैं कि महिलाएं जो पाबंदियों में थी अब धीरे धीरे उन पाबंदियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जो पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट। द ट्रीज पेड़ इनसाइड जो घर के अंदर है, घर के अंदर होने का मतलब जो पाबंदियों में है। तो ट्रीज किसको डिनोट कर रहा है? वुमेन। पेड़ इनसाइड जो घरों के अंदर है, आर मूविंग आउट वो बाहर निकल रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट और कहां की तरफ निकल रहे हैं? जंगल की तरफ। अब जंगल, पेड़ कहां होते हैं नॉर्मली? जंगल में। तो पेड़ को घर से बाहर निकल कर जंगल की तरफ बताने का क्या मतलब है कि वो महिलाएं जो फाउंडेशन में है अंदर, वो अब अपने नेचुरल वर्ल्ड में बाहर निकलना चाहती है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीस डेज, वो जंगल जो इन दिनों से सूना था, खाली था। वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहां कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था। जंगलों में पेड़ ही नहीं है, पेड़ नहीं है तो पक्षी कहां बैठेंगे? इसलिए उसने कहा कि वो जंगल जो इतने दिनों से खाली पड़े थे, जहां कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, नो इंसेक्ट हाइड, ना कोई, हाइड का मतलब छुपना, ना कोई कीड़ा अपने आप को छुपा सकता था क्योंकि पेड़ ही नहीं है। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, नो सन कोई भी सूरज, बरी का मतलब होता गाड़ना, फीट यहाँ रेस के लिए आया है, तो सूरज अपने पैर नहीं गाड़ सकता। इन शैडो का मतलब छाया में। अब जिस जंगल में पेड़ ही नहीं है, पेड़ नहीं है तो छाया नहीं होगी, छाया नहीं होगी तो वो कह रहा है कि सूरज अपनी रेस या अपने पैरों को छाया में नहीं गाड़ सकता। नहीं गाड़ने का मतलब वो पैटर्न नहीं बना सकता। जिस तरह बहुत सारे पेड़ लगे हुए एक जगह और धूप आए तो पेड़ों का एक पैटर्न बन जाता है छाया से। तो वही कह रहा है कि कोई भी सूरज उन पेड़ों की छाया में अपने पैरों को नहीं गाड़ सकता है, अपनी रेस को उन पेड़ों की छाया से पैटर्न नहीं बना सकता। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, वो जंगल जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स, इन रातों से, कई सारी रातों से जो जंगल खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह पेड़ों से बिल्कुल भर जाएगा। तो पोएट लाइफ में क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक होप रिप्रेजेंट कर रही है, एक उम्मीद। वो उम्मीद के साथ कहती है कि जो जंगल इतने दिनों से खाली पड़े थे, वो जंगल कल ऐसा होगा, कल की सुबह ऐसी होगी कि शायद वो जंगल पेड़ों से भर जाए। पेड़ों से भर जाने का मतलब वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही है। वुमेन को कह रही है कि उन वुमेन पर जिन पर रेस्ट्रिक्शन थे, पाबंदियां थी, एक दिन ऐसा आएगा कि वो महिलाएं उन पाबंदियों से आजाद हो जाएंगी। और जिस तरह नॉर्मल आज का वर्ल्ड दिख रहा है उनको, महिलाएं आगे चल रही हैं हर काम में, तो ऐसा एक दिन आएगा। ये कौन बताती है? वो पोएट इन लाइनों से कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीस नाइट्स, कि वो जंगल जो इतने रातों से खाली पड़े थे, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह होते होते पेड़ों से भर जाएंगे। नेक्स्ट संज्ञा चलते हैं। देखो बच्चों, सेकंड संज्ञा की अगर हम बात करें, सेकंड संज्ञा में पोएट हमें स्ट्रगल के बारे में बताती है। स्ट्रगल ऑफ ट्रीज,
जो पेड़ घरों से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जा रहे हैं, पाबंदियों से जो महिलाएं बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है, पाबंदियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उन कोशिशों के बारे में वो बता रही है, उन स्ट्रगल के बारे में, संघर्ष के बारे में वो बताती है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, वो कहती है पेड़ों के बारे में कि सारी रात पेड़ों की जो जड़ें हैं उन जड़ों ने काम किया। टू डिसएंगेज, अब क्या काम किया था? डिसएंगेज का मतलब होता है अलग हो जाना। किसके लिए काम किया? डिसएंगेज करने के लिए, themselves, अपने आप। तो वो कहती है पूरी रात जड़ों ने अपने आप को अलग करने के लिए काम किया। फ्रॉम द क्रैक्स, कहां से अलग हो रही है? फ्रॉम द क्रैक्स का मतलब दरारें, क्रैक का मतलब होता है दरारें। कहां की दरार थी? इन द बरांडा फ्लोर। पूरी 3 जो लाइन है वो एक ही है, 3 लाइन्स में डिवाइड किया हुआ है। वो कहती है कि पूरी रात पेड़ों की जड़ों ने काम किया, वर्क किया, हार्ड वर्क किया, अपने आप को बरामदे की फ्लोर की जो दरारें हैं, क्रैक्स हैं, उनसे अलग करने के लिए पूरी रात वो काम करती रही। द लीव्स, पत्तियां, स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, आगे बढ़ना या अपने आप को खींचना। तो कह रहा है कि द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। अब ये ग्लास का मतलब क्या होगा? विंडो, जो खिड़की पे ग्लास लग रहे हैं उनकी तरफ। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, की पत्तियां ग्लास की तरफ आगे बढ़ी, अपने आप को उन्होंने आगे बढ़ाया। ग्लास का मतलब विंडो की तरफ। स्मॉल ट्विग्स, छोटी छोटी जो टहनियां हैं, ट्विग्स का मतलब टहनियां, जो छोटी छोटी टहनियां हैं। स्टिफ का मतलब होता है टाइट हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है। विद एक्सर्जन, एक्सर्जन का मतलब होता है डालना, और क्या डाल रही है वो? प्रेशर। वो वर्ड साइलेंट है कि जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो प्रेशर डालने की वजह से स्टिफ हो चुकी हैं। जैसे हम कोई ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं तो हमारे हाथ पर अकड़ जाते हैं, ऐसे वो कहता है कि जो छोटी टहनियां हैं वो ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से स्टिफ हो चुकी हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, लॉन्ग बोज का मतलब होता है शाखाएं, क्रैम्प्ड का मतलब जो टेढ़ी हो चुकी है। लॉन्ग, लंबी लंबी, लंबी लंबी टेढ़ी हो चुकी शाखाएं। शफलिंग अंडर द रूफ, वो छत के नीचे शफल कर रही है। शफल करने का मतलब जैसे ये छत है तो पेड़ की शाखाएं ऊपर बढ़ रही है और छत जब आ जाएगी तो छत को तो क्रॉस कर नहीं सकती है, तो वो शफल कर लेती है, मुड़ जाती है और छत के अकॉर्डिंग घूमती रहती है। तो कह रहा है लंबी लंबी जो मुड़ी शाखाएं हैं वो शफल कर रही है अंडर द रूफ, छत के नीचे शफल कर रही है, घसीट रही है अपने आप। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, अब वो इस पेड़ की कंडीशन किससे कंपेयर कर रहा है? एक पेशेंट से। जैसे एक पेशेंट न्यूली डिस्चार्ज हुआ है, अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है पेशेंट, हाफ डेज है। डेज का मतलब होता है होश में आना, हाफ डेज का मतलब होता है आधा ही होश में आया, आधा ही सही हुआ है, लेकिन वो लड़खड़ाता हुआ मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, वो क्लिनिक के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है। क्यों? जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें क्या इच्छा होती है ज्यादा से ज्यादा कि हम घर की तरफ चलें, हम कैसे भी करके यहाँ से छुट्टी पाए और घर चले, क्योंकि घर जाते आधा आदमी तो वैसे ही हो जाता है। तो वो किससे कंपेयर कर रहा है? एक नया नया अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है पेशेंट जो हाफ डेज है, आधे होश में है, और वो लड़खड़ाता हुआ क्लिनिक डोर्स की तरफ जा रहा है। ऐसे पेड़ों के बारे में बता रहा है कि पेड़ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद थक चुके हैं और थकने की वजह से वो धीरे धीरे कहाँ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अपने घर की तरफ। पेड़ों का घर क्या है? फॉरेस्ट। तो पेड़ घर के अंदर जो बंद पड़े हैं, इतनी बंदिशों में भरे पड़े हैं, वो अब फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने जड़ों का स्ट्रगल बताया कि जड़ें पूरी रात काम कर रही हैं और बरामदे के फ्लोर की क्रैक्स जो हैं उनसे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। पत्तियां ग्लास विंडो की तरफ आगे बढ़ रही हैं ताकि वो ग्लास विंडो को तोड़ के बाहर निकल सके। छोटी टहनियां वो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से स्टिफ हो चुकी है, टाइट हो गई है। एंड जो लंबी लंबी बोझ है, शाखाएं हैं, वो शफलिंग कर रही है अंडर द रूफ, छत को तोड़ नहीं पा रही है वो, तो छत के नीचे से शफल करती हुई आगे बढ़ रही है। जैसे एक पेशेंट आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेंजा की बात करें। देखिए बेटा, थर्ड स्टेंजा के बारे में हम आगे बढ़े तो थर्ड स्टेंजा में पॉइंट लिखती है, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द बरांडा। अब
पोइट अपने आप के बारे में कहिए कि मैं अपने घर में बैठी हूँ और मेरे कमरे में जहां मैं बैठी हूँ उसका दरवाजा कहाँ की तरफ खुला हुआ है, बरामदे की तरफ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और वहां बैठी बैठी लंबे लंबे पत्र लिखती हूँ। इन विच, जिनमें, ये इन विच किसके लिए है, लेटर्स के लिए, कि मैं उन लेटर्स में आई स्केर्सली, स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, नेगेटिव वर्ड है, स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से। इन विच, जिनमें मैं मुश्किल से मेंशन करती हूँ, मेंशन का मतलब जिक्र करना, लिखना। तो कह रही है कि आई सेट इनसाइड, मैं घर के अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन थ्रू द वरांडा, और दरवाजे की तरफ खुले हैं, बरामदे की तरफ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं वहां बैठकर लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिनमें आई स्केर्सली, मैं मुश्किल से ही मेंशन करती हूँ, किसके बारे में मेंशन करती हूँ, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल का डिपार्चर हो रहा है। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान, जाना। डिपार्चर का मतलब होता है जाना, किसी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको कहते हैं डिपार्चर। तो कह रही है कि मैं अपने घर में एक कमरे में बैठी हूँ, कमरे के दरवाजे बरामदे की तरफ खुले हुए हैं, और मैं उस कमरे में बैठकर लंबे लंबे पत्र लिख दूं, जिनमें मैं मुश्किल से ही डिपार्चर जो हो रहा है मेरे घर से, किसका, जंगलों का, पेड़ों का। तो घर से पेड़ों का जो प्रस्थान हो रहा है उसके बारे में मैं मुश्किल से लिख दूं, लिखना नहीं चाहती। वो सीधी सीधी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो महिलाओं का स्ट्रगल चल रहा है उसके बारे में अभी वो नहीं लिखना नहीं चाहती, लोगों को बताना नहीं चाहती। वो चाहती है कि जब स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो लोगों को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। आगे वो कहती है द नाइट इज फ्रेश, रात ताजा है, द होल मून शाइन्स, पूरा चंद्रमा चमक रहा है, पूर्णिमा की रात है, बता रही है कि बाहर उजाला हो रखा है। द होल मून शाइन्स, पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, और कैसे आकाश में चमक रहा है, एक आकाश में स्टिल ओपन, जो भी खुला है। खुला आकाश होने का मतलब पेड़ नहीं है, उस साफ है बिल्कुल। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और आगे कहती है कि कमरे में लीव्स और लाइकेन की खुशबू आ रही है। स्मेल का मतलब गंध आ रही है इसकी पत्तियों की, और लाइकेन का मतलब जो फफूंद लग जाते हैं ग्रीन कलर की, उसकी। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस, और वो मेरे कमरे में जो खुशबू आ रही है किसकी तरह रिप्रेजेंट हो रही है, जैसे आवाज आ रही हो। किसकी आवाज आ रही हो, पेड़ पौधों की आवाज आ रही है, तो पेड़ पौधे स्ट्रगल कर रहे थे रात को, उन पेड़ पौधों की आवाज आ रही हो। तो वो यहाँ किसको रिप्रेजेंट करती है, पेड़ों को। और पेड़ों को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वुमेन से, जो महिलाएं घरों के अंदर बंद पड़ी हैं, बंदिशों में पड़ी हैं, उन महिलाओं के स्ट्रगल की बात वो बता रही है कि मुझे उन महिलाओं के स्ट्रगल की आवाज आ रही है। इस स्पेल से क्या रिप्रेजेंट करी है, वो उन महिलाओं के स्ट्रगल की आवाज, कि वो महिलाएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो महिलाएं उन घरों से बाहर निकल जाएंगी। घरों से बाहर निकलने का मतलब उन पाबंदियों से आजाद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगर हम फोर्थ स्टेंजा के बारे में बात करें तो पोएट हमसे फोर्थ स्टेंजा में क्या बात कर रही है, माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर इज फुल ऑफ का मतलब भरा हुआ है, विस्पर्स का मतलब फुसफुसाहट से। फुसफुसाहट किसकी, पेड़ों की। जो पेड़ आपस में फुसफुसा रहे हैं, एक दूसरे को बाहर निकलने में, स्ट्रगल में हेल्प कर रहे हैं, उन पेड़ों की जो विस्परिंग की आवाज है, वो आवाज मेरे दिमाग में भरी हुई है। आगे वो कहती है व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट, जो सुबह तक शांत हो जाएंगी, जो कल तक शांत हो जाएंगी। कल तक शांत होने का मतलब क्या बता रही है कि जैसे अभी रात को स्ट्रगल हो रहा है, कल ऐसा होगा कि वो पेड़ घरों से निकलकर जंगलों में पहुंच जाएंगे, तो वो आवाज कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लिसन, सुनो, अब हमको चुप कराती है एक मिनट के लिए और कहती है कि लिसन, सुनो, जो मैं सुन रही हूँ वो तुम भी सुनो। क्या सुनाने के लिए कह रही है, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो शीशा है वो टूट रहा है। अब शीशा किसके लिए बताया था, विंडो वाला शीशा। अब विंडो की तरफ कौन आगे बढ़ रही थी, पत्तियां, जो हमने सेकंड स्टेंजा में पढ़ा कि पत्तियां विंडो की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे उसने कहा कि लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। मतलब वो पत्तियां कहाँ की तरफ आगे बढ़ रही है, ग्लास को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ रही है। तो वो कहती है कि शीशा टूट रहा है। अब शीशे का एक रिप्रेजेंटेशन और ले सकते हैं हम, परंपराओं से। जो परंपराओं में की बंदिशों में महिलाओं को बांधा गया था, वो परंपराएं टूट रही है। महिलाओं को जो कैद करके रखने वाली परंपराएं थी वो टूट रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ स्टम्बलिंग का मतलब बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड आगे की तरफ। तो कह रही है कि पत्तियों की वजह से ग्लास तो टूट रहा है, विंडो की जो ग्लास है वो उनको तोड़कर पत्तियां बाहर की तरफ निकल रही है। पेड़ स्टम्बलिंग कर रहे हैं, आगे की लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
इनटू द नाइट, रात में। तो रात में हो रहा है ये सारा काम। वो कह रही है कि सुनो, ग्लास टूट रहा है, ग्लास टूटने का मतलब परंपराएं टूट रही है। The trees are stumbling forward into the night, और जो पेड़ है वो रात्रि में बाहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं लड़खड़ाते हुए। आगे कह दिया कि winds rush to meet them, और हवाएं, रश का मतलब भाग रही है, to meet them, उनसे मिलने के लिए। किनसे मिलने के लिए? यहाँ them किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? trees। तो पॉइंट हमसे कहती है कि winds rush to meet them, हवाएं उनसे मिलने के लिए भाग रही है। अब देखो यहाँ एक पोएटिक इफेक्ट का यूज किया है, विंड का पर्सोनिफिकेशन किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण। जैसे इंग्लिश हिंदी में होता है ना मानवीकरण अलंकार, ऐसे ही विंड का पर्सोनिफिकेशन किया है। अब ये कैसे पता लगता है? जब भी आप किसी निर्जीव चीज को सजीव की तरह रिप्रेजेंट करते हैं पोएम में, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन करना। हवाएं भागती नहीं है किसी से मिलने के लिए, इंसान भागता है मिलने के लिए, तो ऐसे उसने हवाओं के लिए कहा है कि हवाएं उन पेड़ों से मिलने के लिए भागती है। जैसे ही पेड़ घर के अंदर से निकलकर बाहर आ रहे हैं, तो हवाएं उनसे मिलने के लिए भागती हैं, उन्हें गले लगाने के लिए भागती हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चंद्रमा एक शीशे की तरह टूट गया है। शीशे की तरह टूट जाने का मतलब, जब पेड़ बाहर आ गए हैं, खुले आकाश में आ गए हैं, चंद्रमा, इससे पहले वाले स्टेज में बताया था चंद्रमा साफ चमक रहा है, अब पेड़ आ गए हैं, तो जब आप नीचे से देखोगे ना, तो पेड़ की पत्तियों के बीच में होकर चंद्रमा दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा वो टूटा हुआ है किसी शीशे की तरह। तो ऐसे ही वो कह रहा है द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, एक चंद्रमा एक शीशे की तरह टूट गया है। द पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ, और उसके जो टुकड़े हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना पेड़ों की पत्तियों के बीच में से, तो वो टुकड़े फ्लैश कर रहे हैं, फ्लैश का मतलब चमक रहे हैं। नाउ अब इन द क्राउन, क्राउन का मतलब ताज, और किसका ताज? टॉलेस्ट ऑक, जो सबसे लंबा पेड़ है ओक का। तो वो कह रहा है कि जो चंद्रमा है, जिसके चंद्रमा एक टूटे हुए शीशे की तरह लग रहा है, उसके टुकड़े की तरह लग रहा है, तो वो उसके टुकड़े हैं ना जो फ्लैश कर रहे हैं, चमक रहे हैं एक पेड़ के जस्ट ऊपर। और वो पेड़ किसका बताया उसने? ओक का। ओक के पेड़ के ऊपर चमकने का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उस ओक के पेड़ ने ताज पहना हुआ। अब इस लाइन से क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि महिलाएं जब अपनी पाबंदियों से बाहर निकलेंगी, जैसा कि हम देख रहे हैं पाबंदियों से बाहर निकल रही है महिलाएं, हर क्षेत्र में आगे हैं। तो ऐसे ही पॉइंट बताती है कि जब महिलाएं उसमें उन पाबंदियों से बाहर निकलेंगी और जब अपने करियर के बारे में सोचेंगी, करियर में आगे बढ़ेंगी, तो ताज की तरह चमकेंगी, उनको सिर पर ताज होगा। ताज होने का मतलब वो हर फील्ड में सक्सेस होंगी। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हर रिजल्ट आने पर हर चीज में महिलाएं आगे। तो वो कह रहा है कि चंद्रमा के जो टुकड़े हैं वो टॉलेस्ट ऑक का पेड़ है, उसके ऊपर ऐसे सजाए जा रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं जैसे वो उसने ताज पहना हुआ। ठीक है, तो ये हमारी पॉइंट थी द ट्रीज। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।